दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उडियार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है वास्तविक जीवन, जिसका आप तीसरा और अंतिम भाग सुनेंगे। शहर लौटकर जयेश अपने काम में वापस व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी बन गई, जो उसको एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यूएस जाते हुए फ्लाइट में मिली। ऐसे ही कई साल निकल गए। जयेश का कई बार प्रमोशन भी हो गया है और उसके साथ साथ कई नई लड़कियों से दोस्ती भी होती रही। किसी भी अनुभव को जो पहली बार लिया जाता है तो एक्साइटमेंट रहता है, बाद में तो आदत हो जाती है। ऐसा जयेश राघव को फोन पर बता रहा है। प्यार भी बस ऐसा ही होता है। उधर राघव के इस दौरान 2 बच्चे हो गए हैं, पहला लड़का तथा दूसरा लड़की। अब स्नेहा, उसकी पत्नी, ने भी शहर जाने की जिद छोड़ दी है। शायद उसे अब खेती का काम करने, गाय भैंस का दूध निकालने, बच्चों का पालन पोषण करना ही अच्छा लग रहा हो, या इन कामों को करने की आदत हो गई हो। राघव की जिंदगी आज भी वैसी ही है। जंगल में जानवरों को ले जाना, खेती के काम। अब उसने बांसुरी बजाना भी सीख लिया है। जंगल के सुनसान वातावरण में बांसुरी की धुन पक्षियों के चहचहाने के बीच एक मधुर संगीत घोल देती है, जो जंगल से गांव तक सुनाई देती है। तुम्हें जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी बांसुरी की आवाज से ही तुम्हें खोज लेती हूं, स्नेहा कह रही है। वह राघव को जंगल में दिन का खाना देने आई है। आपका पता नहीं, पर मैंने राघव के जीवन में बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई ज्यादा तनाव देखा नहीं। हमेशा ही मनमौजी और मस्त जिंदगी, न कल का अफसोस न आगे की चिंता। शायद इसका कारण ज्यादा आकांक्षाओं का न होना है, क्योंकि रुपया पैसा तो जयेश के पास ज्यादा है, पर महत्वाकांक्षा उससे भी ज्यादा है। आजकल उसने एक नया फ्लैट खरीदा है 3 करोड़ का, जिसके लिए बैंक से लोन लिया है। अब ज्यादातर सैलरी तो लोन रिपेमेंट में चली जाती है और बाकी खर्चों के लिए हाथ तंग रहता है। उसके माता पिता जब भी कुछ मंगाते हैं तो पहले ये जरूर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर काफी ना ना हाँ हाँ के बाद वो चीज आती है। वास्तव में उसने ये फ्लैट शादी करने के लिए लिया है। आजकल की जॉब करने वाली लड़कियां सास ससुर के साथ कहां सामंजस्य बिठा पाती हैं। फिर झगड़ा होने से तो अच्छा है कि अलग रहे। कभी कभार हम भी आ जाएंगे, हमारी भी और तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी। ऐसा जयेश की मां ने उसे कहा, क्योंकि जयेश के घर वाले अब उसके लिए लड़की देख रहे हैं। जयेश की मम्मी ने जयेश को कई बार पूछ भी लिया है कि उसे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, परंतु जयेश ने हमेशा ना ही बोला। यद्यपि उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत रही, पर शादी तक बात कभी नहीं पहुंची। आजकल के शहरों का ये भी फैशन बनता जा रहा है। प्यार तो करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, परंतु शादी अरेंज मैरिज करेंगे। लगता है प्यार एक एक्सपेरिमेंट बनता जा रहा है, जिसकी प्रयोगशाला पूरी दुनिया बन गई है। इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं तो कहानी से भ्रमित हो जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही ढूंढने के बाद जब लड़की नहीं मिली तो जयेश ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया।
उसमें भी कई रिश्ते ढूंढे गए, पर बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन रात 10 बजे जयेश का मोबाइल बजा। एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जयेश ने फोन उठाया तो एक लड़की की आवाज थी। बोली, क्या मैं जयेश से बात कर रही हूं? जयेश ने हामी भर दी। जयेश ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? तो आवाज आई, यार तुमने पहचाना नहीं? मुझे तुम भूल ही गए, मैं शालिनी बोल रही हूं। जयेश ने अजीब हड़बड़ाते हुए बोला, बीटेक वाली शालिनी? उसने बोला, हाँ यार वही बोल रही हूं। कितने साल हो गए, तुमने तो कोई फोन ही नहीं किया। जयेश ने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? तो उसने बताया, कॉलेज का एक ग्रुप है मैसेंजर पर, उसमें रोहन से पूछा था तो उसने दिया। जयेश बोला, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? शालिनी ने कहा, यार वो तुम्हारे ही शहर में आई हूं एक सेमिनार के लिए, तो मैंने सोचा बात कर लूं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? जयेश बोला, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आ जाओ, हमारा घर पास ही में है। शालिनी बोली, घर नहीं यार, कहीं बाहर मिलना चाहते हो तो मिल सकती हूं। तो जयेश बोला, अभी तो काफी रात हो गई है, कल मिलेंगे। वो बोली, कल तो नहीं हो पाएगा यार, मैं कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से जा रही हूं। अभी आ सकते हो होटल में तो बताओ। जयेश ना नहीं कह पाया। वह होटल पहुंच गया। दोनों ने काफी देर होटल के रेस्तरां में बैठकर बात की। जयेश को वैसे देख के तो नहीं लग रहा था कि उसकी शादी अभी हुई है कि नहीं, क्योंकि मांग में सिंदूर नहीं था और भी बहुत कुछ। पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया, तुमने अभी शादी नहीं की है क्या? शालिनी बोली, नहीं यार, शादी कहां, लेकिन घर वाले देख रहे हैं, देखो कोई मिल जाए तो। और दोनों हंस पड़े। जयेश ने हंसते हुए पूछा, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? शालिनी बोली, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मजाक कर रही हूं। हाँ, ऐसा तो जरूर चाहिए जो मुझे समझ सके। वैसे भी तुम्हारी तो अब शादी हो चुकी होगी। जयेश बोला, नहीं तो। हाँ, लेकिन अब करने का मूड है, घर वाले भी ढूंढ रहे हैं। शालिनी बोली, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जयेश शालिनी की आंखों में देखते हुए और धीरे से अपना हाथ शालिनी के हाथों में रखते हुए बोला, मुझे तो तुम ही चाहिए, बस इस बार छोड़ के मत जाना, चाहे कितना ही सैलरी पैकेज मिले। शालिनी की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ऐसा नहीं कि शालिनी की जिंदगी में जयेश के बाद कोई आया ही नहीं, बहुत सारे लड़के आए, पर वो कोई भी जयेश जैसे नहीं थे, जो उसके दूर जाने पर उससे इतना रूठ जाए कि बात ही ना करे। आज दोनों का प्रेम वनवास समाप्त हो गया। रात के 3 कहूं या सुबह के 3 बज रहे थे, क्योंकि यह उनकी जिंदगी की एक नई सुबह थी। दोनों घंटों बात करते रहे। शालिनी की फ्लाइट का समय हो रहा था। जयेश बोला, आज मत जाओ ना। शालिनी बोली, चिंता मत करो, बहुत जल्दी आऊंगी, वो भी परमानेंट। बस क्या था, दोनों की शादी तय हो गई। जयेश ने भी राघव को शादी में आमंत्रित किया। राघव भी शादी में चलने के लिए उत्साहित था और उसकी बेबी स्नेहा तो शहर देखने के लिए उत्साहित थी, तो उसका जाना तो और जरूरी था।
राघव के बच्चे भी आने की जिद कर रहे थे, पर राघव ने उन्हें अगली बार ले जाने के लिए आश्वासन देकर मना लिया। अब राघव अपने मित्र के लिए गाय का घी और कुछ टोकरी ताजे फल तथा दालें लेकर शादी से 5 दिन पहले ही जयेश के घर पहुंच गया। जयेश के माता पिता राघव को इतनी जल्दी देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित और नाखुश भी हुए, शायद इसलिए क्योंकि वहां तो शादी की शाम को ही आने का रिवाज है। परंतु जयेश राघव और भाभी को देखकर काफी खुश हुआ और बोला, भाभी जी, इस बार पूरा शहर घुमाकर ही भेजूंगा। राघव और उसकी पत्नी कई दिन शहर घूमते रहे। शुरू में जयेश ने उन्हें आसपास की जगह दिखाई, फिर बोला, आप आराम से घूमो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। शुरू में स्नेहा को शहर अच्छा लगा, पर राघव को तो इतनी भीड़ पसंद नहीं आई। वो तो अपनी गाय, भैंस, खेत और जंगल को याद करने लगा। पर स्नेहा कह रही थी, कुछ दिन तो घूमने आए हो, चैन से तो घूम लो। इस तरह से शादी का दिन आ गया। काफी धूमधाम से शादी हुई। जयेश ने राघव और स्नेहा को शालिनी से मिलाया और अपने बचपन के किस्से कहानियां भी सुनाए, पर शालिनी उन लोगों को थोड़ा हे दृष्टि से देख रही थी। उसे लग रहा था गांव आज भी वो पुराने जमाने के लोगों जैसा होगा जैसे पुराने टीवी सीरियल में दिखाते हैं। शादी हो गई। राघव और स्नेहा गांव को वापस लौट आई। वो वहां से अपने माता पिता और बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयां खरीद कर गांव पहुंचे। उधर जयेश और स्नेहा हनीमून के लिए अंडमान निकोबार पहुंचे। उन्होंने वहां अपने जीवन की नई शुरुआत की। समय बीतता गया। एक दिन जयेश को जॉब से निकाल दिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन आ गया था। उसके कुछ दिन बाद ही शालिनी की जॉब भी जाती रही। अब दोनों की लोन रिपेमेंट और घर के खर्चों का बोझ बढ़ गया था। न्यूज चैनल पर आ रही न्यूज के अनुसार ये मार्केट रिसेशन 2-3 साल तो रहेगा ही। शालिनी और जयेश के जीवन में भूचाल आ गया। इस लोन के कारण उन्होंने अभी बच्चा भी प्लान नहीं किया था। वो कई दिन और फिर महीनों तक नौकरी के लिए नई नई कंपनी में प्रयास करते रहे। यहां तक कि वो जितनी सैलरी ले रहे थे उसका आधा भी मिल जाए तो वो खुश थे, पर उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। हार कर जयेश ने अपनी लग्जरी कार और फ्लैट बेच दिया और वो अपने माँ बाप के मकान में ही शिफ्ट हो गए। उनके जीवन में अभी खर्चों का तनाव बहुत अधिक था, अतः जयेश ने गांव घूमकर आने का निश्चय किया। वो इस तनाव वाली जिंदगी से थोड़ा दूर होना चाहता था। शालिनी का मन हालांकि गांव जाने का नहीं था। जयेश की जिद के आगे झुकना पड़ा। जयेश बोला, तुम्हें यहां रुकना है तो रुको, या फिर अपने मम्मी पापा के यहां मायके हो आओ। मुझे थोड़ा गांव में चैन से कुछ दिन रहना है। जयेश और शालिनी गांव चले गए। उनके साथ जयेश की मम्मी भी गांव आई। जयेश के पिताजी के रिटायर होने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए वो शहर ही रुके। गांव में राघव और स्नेहा ने जयेश और शालिनी का स्वागत किया। सड़क तक वे उनका सामान लेने पहुंचे। रात को खाने पर उनको अपने घर बुलाया। जयेश अपने दादा दादी से शादी के बाद आज ही मिल रहा है। राघव सुबह सुबह गाय का दूध लेकर जयेश के घर पहुंच जाता, फिर दोनों मिलकर काफी देर तक गप्पे मारते,
राघव जंगल में गाय भैंस बकरी लेकर जाने वाला था तो जयेश बोला, यार मैं भी घर पर बोर हो जाता हूँ, तेरे साथ मैं भी चलूंगा। पहले तो राघव ने मना किया, पर जब वो नहीं माना तो उसने बोला, चल दोनों मिलकर जंगल में चलते हैं। वहां जंगल में जयेश ने राघव से पूछा, यार एक बात बता, तेरे 2 बच्चे हैं, वो अब स्कूल भी जाने लगे हैं, तुझे उनके भविष्य की चिंता नहीं है क्या? ऐसे ही गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा? हमारे जमाने में और इस जमाने में तो बहुत अंतर हो गया है। ऐसे में इस दुनिया में कैसे जिएंगे? खेती बाड़ी ही करेंगे क्या? यार जिम्मेदारी के डर से तो हम अभी बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे कि पैसे की कमी के कारण उनका भविष्य कैसा होगा। राघव बोला, यार कैसा भविष्य? मेरे भविष्य में क्या कमी है? बचपन से आज तक हमेशा मस्त रहा हूं, कोई चिंता तनाव नहीं। जीवन में जो भी कमाई होती है भले ही कम हो पर सेविंग है। खाना हम घर का शुद्ध खाते हैं, मस्ती से जीते हैं। अभी तेरे पिताजी तेरे को पढ़ाने शहर ले गए और अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने पर तुझ पर रुपये खर्च किए तो तुझे हमेशा तनाव दिया। पहले अच्छे मार्क्स का, फिर अच्छी सैलरी का, अच्छी जॉब का, अब अच्छे मकान का। अब शादी हो गई है तो तेरा जीवन फिर से शुरू हो गया है। अब तू बता, बच्चा पैदा करने से पहले ही पैसों की चिंता में है, फिर पैदा करने के बाद हर बात पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्टेटस, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब की चिंता से खुद भी रहेगा और अपने बच्चों को भी चिंतित रहना सिखाएगा। बस ये क्रम चलता रहेगा। अब तू बता, अच्छे भविष्य का मतलब क्या? कि तेरे पास प्राइवेट स्कूल, बड़े कॉलेज और ज्यादा मार्क्स वाली डिग्रियां हों और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हो, बड़ा मकान हो, पर खुशियां उसका क्या? एक चिंता मुक्त जीवन, साधारण जीवन की खुशियां, सरकारी स्कूल और कॉलेज की साधारण डिग्री तथा थोड़े कम पैसे और जीवन भर की शांति, ये भी तो जीवन की उपलब्धियों में गिनी जाएगी। या जीवन में शांति और सुकून का कोई महत्व नहीं? जयेश कुछ नहीं बोला। जीवन में पहली बार उसको रुककर सोचने का मौका मिला था। आज तक वह सोचता रहा कि वह अनवरत दौड़ता ही रहा है। उसको लगता था इतने साल वह राघव से ज्यादा मानसिक मेहनत और तनाव झेलता रहा, पर वो उससे काफी अच्छी जिंदगी शहर में जीता है। भला खेतों में काम करना और जंगल में जानवरों को चराने से कितनी ही शांति क्यों न मिलती हो, पर वो जिंदगी थोड़ा है। आज वो सोच रहा है, क्यों हम इस रेस में लगे हैं? क्या हो जाएगा अगर बच्चा 5-7 साल में स्कूल में जाएगा और अंग्रेजी नहीं हिंदी में बात करेगा, पढ़ाई अच्छे मार्क्स लाने के तनाव के बिना करेगा, शादी बिना अपना फ्लैट लिए करेगा, क्या इसके बाद उसके लिए उन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे? वो फिर कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, या अच्छा पैसा या अच्छी जॉब नहीं ले पाएगा? पता नहीं, पर एक बात की तो गारंटी है, वह अपने जीवन को जिएगा। उसे अपने जीवन की कुछ खास क्षणों को जीने के लिए पूरी जिंदगी तनाव, चिंता और हताशा में नहीं जीनी पड़ेगी। वह सोचते ही जा रहा था। तभी राघव ने अपनी मुरली निकाली और बोला, ये सुन, फिर मुझे बता कि मेरा भविष्य कैसा है। काफी देर तक जंगल मुरली की तान से गूंजता रहा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें और यदि पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।